दिसंबर की सर्द रात में पूरा धनबाद शहर गहरी नींद में सो रहा था। निश्चिंत होकर सो रहे लोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि शहर के एक कोने में कोई राक्षस खंडर से दबे पांव बाहर निकलने की तैयारी में है। सुबह हुई जैसे आम दिनों में सुबह होती है, लेकिन शहर के केंदुआडीह इलाके के लिए यह सुबह आम सुबह नहीं थी। लोग सोकर उठे तो उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला दबा रहा हो। पहले तो लोगों को लगा कि ये उनके साथ ही हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरे मोहल्ले के लोगों को कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा जैसे कोई उनका गला पकड़ रखा हो। मोहल्ले के लोग घुटन को महसूस कर रहे, सांस लेना मुश्किल हो गया था। कई लोग बेहोश हो गए। पता चला कि इस घुटन की वजह से प्रियंका देवी की मौत हो गई। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जब तक कुछ समझते, खबर आई ललिता देवी ने भी दम तोड़ दिया है। जिनके पास रुमाल, गमछी जो भी था, सबने अपनी अपनी नाक और मुंह को उससे ढक लिया और लोग किसी भी तरीके से उस इलाके से बाहर निकलने की जुगत में भिड़ गए। उस इलाके के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि लोगों के सांसों पर पहरा लग गया। कौन है जो उनकी सांसों को थामना चाह रहा है? एक नहीं दो लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं और बच्चे बीमार पड़ गए। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बच्चे लोग मतलब पूरा सिर दुख रहा, माथा दुख रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा। मतलब गैस महक रहा, डीजल सड़ा हुआ महक रहा, जैसे वैसे महक रहा। मतलब कुछ खा रहा था आदमी उल्टी कर दे रहा, सिर में दर्द हो रहा और आदमी हाफ रहा बस। अच्छा, कब से हो रहा है? 4 दिन से हम लोग परेशान हैं। आज ज्यादा रात में ज्यादा था। रात में आदमी एकदम लगा उल्टी कर और अभी 2 लेडीज को भी हॉस्पिटल जस्ट भेजा। कितना लोग प्रभावित है? यहाँ समझ लिए कि इससे 2-3 दिन पहले उधर का लेडीज 4-5 को बेहोश हो गया था। अच्छा, यहाँ पे कितना का आबादी है? पूरा घर 1000-1500 का घर का आबादी है। सब परिवार, सबका बच्चा बीमार पड़ रहा, कोई सही नहीं है। ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। सरकारी महकमे के लोग भी वहां पहुंच चुके थे और इसके बाद शुरू हुई तलाश, जो इस पूरे इलाके को अपनी आगोश में समेट लेना चाह रहा था। कितना टेम्परेचर है? फिजिकली तो पूरा क्रैक है पूरा। ये आए पत्रकार लोग बोल रहे हैं। बड़ा गेट है ना, धनबाद को एक बार फिर से उसी कोयले ने खतरे में डाल दिया है, जिस कोयले की वजह से धनबाद की पहचान है। कोयला झारखंड की ताकत है और धनबाद की भी ताकत है, लेकिन ये कोयला झारखंड के इस शहर को पहले भी दर्द दिया है और इस बार भी दर्द देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल केंदुआडीह एक खनन क्षेत्र है। जिस गैस का रिसाव हुआ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस इलाके में दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है।
करीब 30,000 की आबादी अब भी दहशत में है। केंदुआ डी में जहरीली गैस रिसाव का संकट तेजी से गंभीर होता जा रहा है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासन और कोल इंडिया की टीमें लगातार सक्रिय दिख रही है और इससे निपटने की तत्काल कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सरकारी अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अपने घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। अगर किसी प्रकार की सांस लेने में कठिनाई या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे। जहरीली गैस रिसाव को नियंत्रण करने के लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार शाम से बोरिंग का काम शुरू किया गया था। पहले दिन लगभग 6 मीटर तक बोरिंग की गई, जबकि दूसरे दिन इसे 20 मीटर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौके पर भारी मशीन और तकनीकी टीम तैनात है। प्रशासन के अनुसार भूमिगत गैस को नियंत्रित करने के लिए 14,000 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन पहले ही मंगाई जा चुकी है। बोरिंग पूरी होने के बाद इसी बोरहोल के जरिए नाइट्रोजन गैस डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड के दबाव को कम किया जाएगा। यहाँ के रहवासी हैं, उनकी सुरक्षा, उनके जानमाल की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा वो सबसे बड़ी मतलब प्राथमिकता है और उसके लिए हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी निर्देश मिल रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता को सर्वोच्च माना जाए। उसके लिए जिला प्रशासन से भी लगातार बातचीत चल रही है। जिला प्रशासन भी उस पर पैनी नजर रखे हुए है और मेरा लोगों से भी रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो भी अगर कोई समस्या होती है वो लोग BCCL को या जिला प्रशासन को तुरंत इत्तला दें। हम लोग बिल्कुल तत्पर रहें, हम लोग पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक झंझावत टाइप का आया है, लेकिन स्थितियाँ मतलब सुधर सकती हैं। हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसको कई तरीके से हम लोग अटैक कर रहे हैं। एक तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से इसको कैसे निपटाया जाए। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञों का मदद लेके तकनीकी रूप से इसको कैसे कम किया जाए। और साथ में जो है एक सोशो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट होता है, आर्थिक सामाजिक, उस पर भी किस प्रकार से विचार किया जाए। तो इन 3 वर्टिकल्स में जो है हम पूरा काम करके इस पूरे जो घटनाक्रम पे नजर रख रहे हैं और उसके प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मीथेन गैस का जो संभावना बताया जा रहा है कि मीथेन गैस, उसकी क्या? नहीं, मीथेन की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मीथेन जो भी है वो खदान के अंदर में होता है। जब सरफेस में कोई चीज आ गई तो सरफेस में मीथेन का फिर कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी फिलहाल जो नाइट्रोजन फिलिंग कर जी, इससे क्या लग रहा है कि अब जो स्थिति है वो सामान्य होने की है और कितने हॉल कर रहे हैं? देखिए, ये मतलब कहना चाहिए ना कि ये चूंकि प्रकृति के विपरीत में एक खनिज कर्म जो है ना, वो प्रकृति के विपरीत का ही काम है, पहली चीज। तो एक तो भूमिगत खदान, दूसरा प्रकृति के विपरीत काम, तीसरा 100 साल से पुराने का वर्किंग्स, और चौथा इनएक्सेसिबल, हम वहाँ पहुँच के देख नहीं सकते। ये कोई इस प्रकार से नहीं कि कोई एक पाइपलाइन है उसमें से गैस हो रही है तो लीक हो रही है तो वहाँ उसको करके वेल्डिंग कर दो, ये कर दो, ये समस्या नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो एक हमें प्रकृति के विरुद्ध में काम करते हुए एक तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को साथ में लेकर के उसमें हमें काम करना पड़ेगा। तो एक जो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन है, ये वर्ल्ड ओवर एक प्रक्रिया है। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से स्थापित प्रक्रिया है कि इसको जो है करने से इस प्रकार का जो जहरीली गैस है उसका जो है प्रभाव कम होता है। ये बिल्कुल मतलब एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, तो उसी को हम लोग अपना रहे हैं। तो दूसरे क्षेत्र में भी ये मॉनिटरिंग प्रॉपर होगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे ही यहाँ पर हमको सफलता के जो भी हमको सूत्र मिलेंगे तो हम एग्रेसिव रूप से, आक्रामक रूप से बाकी जगह पर भी। कई जगहों पर जो माइंस, जो आपका अंडरग्राउंड माइंस था सर, उसके मुहाने को बंद कर दिया, जो हवा चाहना था एयर जाने की उनको बंद कर दिया, वो आर्टिफिशियल थे। तो क्या उनको खोल के सुरक्षित किया जाए? नहीं, वो संभावना नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं। ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही खोलते हैं ना तो हम तो उसको और हवा दे रहे हैं। तो वो हवा देने का मतलब फिर हम खतरे को आमंत्रण देना है। हमें अभी जैसे यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर ब्लैंकेटिंग किया, मतलब इसको कंबल उड़ाया, तो उससे क्या है कि उसको हवा कम मिलना शुरू हुआ, तो मतलब वो CO का जो प्रभाव कम हुआ है। तो उद्देश्य वही है कि हमको कितना इसको हम कम हवा दें, और अगर हवा देना भी है तो लिक्विड नाइट्रोजन दें। तो कितने दिनों में स्थिति आ जाएगी सर? ये अभी लोग वैज्ञानिक जितने लोग हैं ना, ये लोग लगे हुए हैं। हाँ, ये लोग लगे हुए हैं। अनुमान के तौर पर अभी इस पे अनुमान अभी लगाना मतलब ठीक नहीं हो, कोई भी ऐसा अनुमान। शिफ्टिंग को लेकर जो शिफ्टिंग को लेकर उसमें क्यों नहीं सफल हो? देखिए, शिफ्टिंग पे सफल होना या नहीं होना ये बात नहीं है। मुख्य बात क्या है कि हमारी जो जनमानस है वो उनकी सुविधा और उनके सुरक्षा, उसका ख्याल रखना अभी पहला दायित्व है। साथ में हम लोग उनको उस विषय पे ही बात करेंगे, समाज के साथ में बैठेंगे, जिला प्रशासन के साथ में बैठेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठेंगे और एक आम राय बनाते हुए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ना है उस प्रकार से करेंगे।